ये बातचीत का सिरा बड़ा अच्छा सा हाथ में आ गया है डॉक्टर माखरिया। बच्चों में तो ये बात हुई कि अगर उल्टियां होती भी हैं तो वो बहुत चिंता की बात नहीं है, या अगर उसको लूज मोशन भी हो रहे हैं तब भी चिंता की बात है, अगर उसका विकास, उसका वजन अगर ठीक है। लेकिन बड़ों में तो अगर एक दो बार उल्टी हो जाए या लूज मोशन हो जाए तो उसके बाद तो आप जानते हैं पैनिक बटन दब जाता है, फिर तो तरह तरह की चीजें। तो कब हमें चिंता करनी, या हम ऐसा करते हैं कि पहले अपच को लेकर क्या क्या, या स्वास्थ्य संबंधी इस तरह की जो समस्याएं होती हैं जो पाचन संबंधी हैं उनको जरा हम समझ लें क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहले बताऊं मैं, अगर शुरू करें हम लोग फूड पाइप से, जो खाने की नली है, इसमें एक दो बीमारियां हैं जो कि काफ़ी कॉमन है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें छाती में जलन होना, और हम समझें कि वो छाती में जलन आखिर होती क्यों है। तो हम जैसे जानते हैं, हमें खाना खाते हैं, जो अभी दिखाया भी गया है, जो खाना खाते हो, खाना जाता है फूड पाइप से और उसका एक स्टमक पे जाता है, फिर खाना पचता है, काफ़ी एंजाइम्स निकलते हैं, स्टमक में भी एंजाइम्स निकलते हैं और एसिड होता है वहाँ पे। तो जब भी कोई आदमी, कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है कि वो एसिड और फूड ऊपर आता है, छाती के अंदर आता है और उससे जलन होती है। उससे अगर हम नीचे जाए, ये काफ़ी कॉमन है, ऑलमोस्ट 15%, 100 में से 15 लोगों को ऐसी बीमारी जनरली होती है। और मेट्रोज़ में और जहाँ पे काफ़ी स्ट्रेस होता है उनमें और ज़्यादा होती है, ऑलमोस्ट 30%, 1/3, एवरी थर्ड आदमी को ये तकलीफ होती है। और इसके नीचे जाए हम लोग, फिर खाने के बाद में कुछ लोगों को फीलिंग होती है कि पेट फूल जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं डिस्पेप्सिया। और ये जो डिस्पेप्सिया होता है वो काफ़ी कारण से होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट था कि जो स्टमक की मोटिलिटी होती है वो थोड़ी सी इधर उधर होती है, उस कारण से पेट लगता है फूल जाता है। उससे भी इम्पोर्टेंट कारण है कि परसेप्शन, कि लगता है कि पेट में गैस उतनी ही है, जो दो व्यक्ति हम कंपेयर करें तो, लेकिन एक को लगता है गैस ज़्यादा है और एक को लगता है नहीं है। इज आउट परसेप्शन। और सीधी से एग्जांपल बताऊं आपको मैं, तो कोई भी तकलीफ किसी को होती है तो वो वही कोई दर्द होता है तो एक को बहुत ज़्यादा लगता है वो दर्द, उससे वही फिर उसी मात्रा का दर्द दूसरे को ठीक ठीक लगता है। तो ये परसेप्शन की बात होती है। उसके आगे हम जाए छोटी आंत में या बड़ी आंत में, तो एक बीमारी होती है जिसे हम लोग कहते हैं फंक्शनल बाउल डिजीज़। वह आंत का बनावट एकदम ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन फिर भी आदमी को थोड़ा दर्द होता है, या फिर जो बाउल हैबिट्स हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया, ये चलता है। ये बीमारी भी काफ़ी कॉमन है। तो ये जनरली ये चीज़ होती है। ये सब बीमारी जनरली परसिस्ट करती हैं काफ़ी दिनों तक। और जैसे अभी आपने बताया कि किसी आदमी को अगर एक उल्टी हो जाए और एक दस्त लग जाए तो हमें नहीं लगता कि वो कोई बड़ी चीज़ है, और उसे जस्ट अगर ऑब्जर्व करें और बार बार नहीं हो रहा है और एक उल्टी को रुक गई तो ठीक है। अगर उल्टी बार बार हो रही है तो देखना चाहिए। बट अगर फिर भी पूछें कि क्यों उल्टी हुई और क्यों दस्त लगे, तो मे भी कोई ऐसे, जब भी कोई खाना खाते हैं हम लोग, कोई मिलावट हो, थोड़ी सी भी कोई इसमें गड़बड़ हो, तो एक दो वॉमिटिंग हो सकती है। जी डॉक्टर राजीव, ये जितनी लिस्ट बताई है डॉक्टर माखरिया ने, ये तमाम बीमारियां जो बहुत ही आम हैं, इसमें से कौन सी वो बीमारियां आप बताना चाहेंगे जिनको एक माइल्ड कैटेगरी में रखा जाए, यानी बीमारी हुई है लेकिन ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, और दूसरी वो जिनके लिए शायद तुरंत डॉक्टरी परामर्श चाहिए? देखो, हर बीमारी में कई सिम्टम्स होते हैं जिनको हम रेड फ्लैग्स या वार्निंग सिम्टम्स कहते हैं, जिनको इमीडिएटली डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जैसे प्रोफेसर मखारिया ने बताया है, अगर हम छाती की बात करें, अपने फूड पाइप की बात करें, तो उसमें भारी खाना खाने के बाद या ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पीने के बाद अगर थोड़ी सी जलन हो जाती है तो ये स्टैंडर्ड चीज़ है, इसमें कोई ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। पर बेसिक रूल ये भी है कि 40 साल की उम्र के बाद या इवन 35 साल की उम्र के बाद अगर किसी को भी अनप्रोवोक्ड छाती में तकलीफ़ है तो सबसे ख़तरनाक बीमारी इन सब में से हार्ट की बीमारी होती है। तो हार्ट की बीमारी कॉमनेस्ट नहीं है पर सबसे ख़तरनाक है। तो जो सीरियस बीमारियां होती हैं उनको पहले एक्सक्लूड करना पड़ता है। अगर किसी को 10 साल से जब भी वो 3 कप कॉफ़ी के पिए और जलन होती है तो ऑब्वियसली उनको तो हार्ट की बीमारी नहीं है। डॉक्टर राजीव खोसला, बहुत महत्वपूर्ण बात आप ये कह रहे हैं। बहुत सारे हार्ट पेशेंट्स से जब ये पूछा गया कि क्या हुआ था तो वो ये सोचकर इंतजार करते रहे कि हार्ट बर्न है तो शायद गैस या एसिडिटी की वजह से है। ऐसे में जब ये बात होती है कि हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे या पहले अपनी मेडिकेशन ट्राई करेंगे, बिल्कुल, और कितनी गंभीर स्थिति आप मानते हैं? ये बहुत सीरियस चीज़ है और बहुत पेशेंट हम देखते हैं जो 3 दिन के बाद आते हैं अस्पताल में, 3 दिन से अपने एंटासिड खा रहे हैं या लिक्विड्स पी रहे हैं या दूध पी रहे हैं देखने के लिए कि मेरे हार्ट की बीमारी, मेरे छाती की बीमारी ठीक हो जाए।
तो पहला रूल है कि हम ये बड़ी क्लियरली डिसाइड कर लें जो इम्पॉर्टेंट वार्निंग साइंस हैं वो नहीं होने चाहिए। और वार्निंग साइंस क्या हैं अगर हम फूड पाइप की बीमारी की बात में करें? पहला चीज़ है कि अनप्रोवोक्ड अगर सडनली किसी को छाती में दर्द होए, खाने के बाद भी होए, और वो 30-40 साल की उम्र की ज़्यादा है, उनको डायबिटीज़ है, रिस्क फैक्टर्स कोई हैं जैसे फैमिली हिस्ट्री में हार्ट की बीमारी है, स्मोक करते हैं, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, तो उनको एटलीस्ट हार्ट डिजीज़ एक्सक्लूड करनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा है अगर किसी को भी जैसे बताते हैं कि हमको हार्ट छाती में तकलीफ़ हो रही है, कभी भी उनको लगता है अगर खाना खाने में रुकावट महसूस होए तो ये सीरियस चीज़ है। खाने में रुकावट अगर खाना अटक जाता है कहीं यहाँ पर या इधर, तो वो तुरंत डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। तीसरा है कि अगर उनको रिपीटेडली वॉमिटिंग होती है, वॉमिटिंग कभी कभी सबको हो जाती है, पर हर बारी आप खाना खाएं और उल्टी आए तो ये चीज़ ठीक नहीं है। और चौथी चीज़ ये भी है कि कभी भी एक बारी भी उल्टी में अगर खून आए तो ये सीरियस चीज़ है। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, इनके केस में तो वेट गेन की बात होती है, एडल्ट्स में वेट लॉस की बात होती है। किसी भी बीमारी के साथ अगर वज़न कम हो रहा है तो हमें ये अज्यूम नहीं करना चाहिए कि ये फंक्शनल बाउल डिसऑर्डर है, ये एक्चुअल हो सकता है सीरियस बीमारी होए और उसको फिर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। जी, ये चर्चा फिलहाल यहाँ रोकेंगे क्योंकि महाराष्ट्र से एक दर्शक हैं टेलीफोन लाइन पर। आपका बहुत स्वागत। मेरा एक भतीजा 8 साल का सर जी। उसका जो है वो 2-3 दिनों में लैट्रिन को जाता है। हमने उसको मतलब कुछ दवाई भी दी, लेकिन फिर भी अभी तक उसका जो प्रॉब्लम है वो 2 दिन के बाद ही लैट्रिन को जाता है। 8 साल का है जी। और मुझे भी कभी कभी पेट फूल जाने जैसा होता है, मतलब खाना खाने के बाद, तो ऐसा लगता है कि खाना खाने के बाद लैट्रिन को जाना ही चाहिए। तो सर इसका कोई प्रॉब्लम है, इसकी कोई दवाई बता सकते हैं आप सब? जी, डॉक्टर व्योम अग्रवाल क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है इनके प्रश्न के 2 पार्ट थे जी। एक उन्होंने बच्चे के बारे में पूछा, एक अपने बारे में शायद पूछा। बच्चे के बारे में शायद मैं बता पाऊँ कुछ इनको। जी। पहली बात इम्पॉर्टेंट है पता करना कि कॉन्स्टिपेशन एक्चुअली है भी कि नहीं। कुछ लोग या कुछ बच्चे 2 या 3 दिन में या 4 दिन में एक बार स्टूल पास करते हैं, वो स्टूल नॉर्मल होता है, बच्चे को जोर नहीं लगाना पड़ता, ब्लड नहीं आता, बच्चे की ग्रोथ ठीक होती है। 3-4 दिन में एक बार स्टूल पास करने में अगर ये सिचुएशन है तो किसी इलाज की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ है। लेकिन अगर बच्चा जब स्टूल पास करता है उसको जोर लगाना पड़ता है, स्ट्रेनिंग करता है, बहुत हार्ड स्टूल आता है, स्टूल के साथ ब्लड आता है, तो ये किसी बीमारी की निशानी हो सकती है। इसमें डॉक्टर जो ट्रीटमेंट करते हैं, प्रॉब्लम यह है कि लोग ट्रीटमेंट जल्दी छोड़ देते हैं। कब्ज़ का इलाज डायरिया जैसा नहीं होता कि 2 दिन की दवाई दी, 3 दिन की दवाई दी और बच्चा ठीक हो गया। कब्ज़ बॉडी की टेंडेंसी है, अगर इलाज की ज़रूरत है इस टेंडेंसी से हमें फ़ाइट करना है। फ़ाइट करने के लिए ज़रूरी है कि पहले पेट को एक बार खाली किया जाए, मतलब इतनी डोज में दवाई दी जाए कि हमें थोड़ा डायरिया टाइप का हो, पेट पूरा खाली हो। उसके बाद लैक्सेटिव्स को उस डोज में जिसमें कि बच्चा रोज़ 1 या 2 नॉर्मल स्टूल पास करता रहे, लगातार 3 से 4 महीने कंटिन्यू किया जाए। दूसरा, डाइट पे थोड़ा चेंज करें। ज़्यादातर बच्चों में कब्ज़ तब देखी जाती है जब वो मेनली मिल्क बेस्ड डाइट पर होते हैं, क्योंकि मिल्क का फाइबर क्वांटिटी काफ़ी कम होती है। हमें हाई फाइबर डाइट में शिफ्ट करके बच्चे का दूध का इंटेक कम करके साथ में लैक्सेटिव देकर अगर 2-3 महीने तक हम बच्चे को मेंटेन कर पाए तो शायद बच्चा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। सिर्फ एक बात से हमें सावधान रहना है कि अगर लैक्सेटिव देने के बावजूद भी स्टूल पास नहीं होता, डोज बढ़ती जाती है, डोज बढ़ाते हैं फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो ये एक बीमारी होती है हर्षफंग डिजीज़, उसका साइन भी हो सकता है। उसके लिए विशेषज्ञ सलाह देना बहुत ज़रूरी है। जी। और डॉक्टर राजीव, इन्होंने जो दूसरा सवाल पूछा था कि इनको खुद जो समस्या होती है कि कुछ भी खाते हैं तो पेट फूल जाता है, जिसका भी जिक्र भी हो चुका है, तो इनको क्या करना चाहिए? ये बहुत कॉमन सिम्टम है और जैसे डॉक्टर व्योम ने बताया, इसे हम रियली बीमारी गिनते नहीं हैं। थोड़ा बहुत आप 50 लोगों से पूछो, ज़्यादातर लोग बोलेंगे कि खाना खाने के बाद थोड़ा पेट फूल जाता है। थोड़ा पेट में अगर कुछ डालेंगे तो थोड़ा बहुत फूलेगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ आई थिंक प्रोफेसर मखारिया ने बताया, ये परसेप्शन की बात होती है। ये क्या हम लोग क्या बहुत ज़्यादा पेट और इसको लेकर बहुत ज़्यादा आप सोचते रहेंगे दिन रात उसके बारे में, तो वो थोड़ा बहुत पेट फूलेगा ही। वो थोड़ा बहुत हमने इसमें फोकस कम करना चाहिए। पेट फूल रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है, उसमें जलन भी हो रही है, या खाना लगता है कि शायद उसमें गैस भी, आपने बताया कि वो गैस भरी हुई है, तो ये सब क्या हम ज्यादा संवेदनशील हम ज्यादा इसके बारे में सोचते हैं। दुनिया भर में क्या हाल क्या है वैसे? इसका कोई एक्चुअली बीमारियां 99% में नहीं होती, थोड़ा पेट फूलता है जी। और बाकी अभी हम कॉन्स्टिपेशन का डिस्कस नहीं करा, पर उसमें भी ज़्यादा होता है। बट ये पेट फूलना खाना खाने के बाद बहुत कॉमन सिम्टम है और
हम जनरल एवरेज गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की जो आउट पेशेंट क्लिनिक्स होती हैं उसमें ज़्यादातर बीमारियां यही आती हैं। क्या सलाह देते हैं आप ऐसे लोगों को, उनको क्या करना चाहिए? इनको देखो जी, 2-3 एक्चुअल बीमारियां हमें एक्सक्लूड करनी चाहिए। अगर पेट ज़्यादा फूल जाता है खाना खाने के बाद तो 2 बीमारियां हैं जो कॉमन है, एक है डायबिटीज़ और दूसरी है थायराइड की बीमारी। ये दोनों हमें एक्सक्लूड करनी पड़ती हैं कि भाई ये तो नहीं है। पर पेट थोड़ा बहुत अगर फूल जाता है खाना खाने के बाद, या अगर डकार आते हैं खाना खाने के बाद, या अगर आप बदन के किसी हिस्से को दबाएंगे और ज़ोर से डकार आता है, ये सब फंक्शनल बाउल डिसऑर्डर्स में आता है। इसका कोई ये खास बीमारी नहीं हम गिनी जाते। जी।